बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लेटेंट हीट को। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि लेटेंट हीट होती क्या है। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसका ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ के डिफरेंट रीजन्स को डिस्कस करेंगे कि जो ए से बी तक रीजन है, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से एफ तक, ये क्या बताते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा हमने जो दो टाइप्स हैं लेटेंट हीट की उनको डिस्कस करना है, जिसमें होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं जी नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट होती क्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस आपने चीजों को तवज्जो से सीखना है। ठीक है, जरा इसके नाम पे गौर कीजिए, लिखा हुआ है लेटेंट हीट। मेरे बच्चों, ये जो लफ्ज लेटेंट है ना, इसका मतलब होता है मख्फी, छुपा हुआ, यानी जो गायब हो गया है। आप कह लें गायब, ज्यादा अच्छे से आपको चीजें अंडरस्टैंड होगी अगर आप गायब का कंसेप्ट लेके चलेंगे तो। ये लेटेंट हीट का मतलब होता है ऐसी हीट जो गायब हो जाए। अब बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हीट कैसे गायब हो जाती है और हमें कैसे पता चला कि हीट गायब हो गई है। मेरे बच्चों, जब आप किसी मटेरियल को हीट देते हो ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। आप रियल लाइफ में चेक कर लो, आप चूल्हा चलाओ, ऊपर तवा रख दो जिस पे रोटियां बनाते हैं हम। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर थोड़ा उसके करीब लेके जाओ हाथ, तो आपको ना उसकी तपिश महसूस होगी। आपको फील होगा कि जो इसको हीट मिल रही है ना नीचे से, उसकी वजह से ये गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उसको हीट मिलती जाएगी, टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो आपको नजर आ रहा है कि आपकी हीट कहीं पे इस्तेमाल हो रही है। कहां पे इस्तेमाल हो रही है? उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो जब आप किसी मटेरियल को हीट देते हो ना बेटा, तो हीट देने से ना उसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्या हो कि अगर आप किसी बॉडी को हीट दें लेकिन उसके टेम्परेचर में इजाफा ना हो, तो आप सोचेंगे कि सर ये जो हीट हमने इसको दी है वो हीट कहां गायब हो गई। यहां पर जो हीट गायब हुई है ना, आज हम उसी गायब होने वाली हीट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और इस कंसेप्ट को अगर आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना ना, तो मेरे बच्चों दो पॉइंट आपको बताऊंगा, वो दो पॉइंट अच्छे से समझ लो, ये पूरे का पूरा टॉपिक आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। वो दो पॉइंट क्या है? देखो बेटा, जब आप हीट देते हो ना किसी मटेरियल को, ठीक है, तो वो हीट दो काम करती है। नंबर 1 काम वो क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है। नंबर 2 काम वो जो करती है, स्टेट को चेंज करती है। ये दो पॉइंट नहीं बोलने आपने। हीट दो काम करती है। नंबर 1 टेम्परेचर बढ़ाती है, नंबर 2 स्टेट को चेंज करती है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक वक्त में एक काम हो सकता है। जब आप हीट दे रहे हैं ना मेरे बच्चों, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, या फिर स्टेट चेंज होगी। दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। एक वक्त के अंदर एक काम होगा, या स्टेट चेंज होगी या फिर उसका टेम्परेचर चेंज होगा। एक काम होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब कब जो है वो टेम्परेचर चेंज होगा और कब स्टेट चेंज होगा? जब कोई भी बॉडी, यानी आपके पास लेट्स से ये एक बॉडी है, ये बॉडी अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हो, लेट्स से आपके पास ये आइस क्यूब है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी आप इसको दे देते हो, तो मेरे बच्चों याद रखो कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसकी स्टेट चेंज होगी। अब स्टेट चेंज होने का मतलब यह है कि ये इस वक्त सॉलिड स्टेट में है, आप हीट एनर्जी दोगे, ये लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, यानी कि इस सॉलिड स्टेट से चली जाएगी ये लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, लेकिन जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे, क्लियर हुई बात? अब देखो, आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हो,
मगर हीट एनर्जी देने के बावजूद इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, एक जगह पे रुका हुआ है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा उसका। आप सोचेंगे सर ये हीट कहां जा रही है, कहां गायब हो रही है हमारी ये हीट। ये जो गायब होने वाली हीट है ना मेरे बच्चों, इसको लैटेंट हीट कहते हैं। क्योंकि लैटेंट हीट का मतलब ही है कि गायब हो जाने वाली हीट। वो गायब हो जाने वाली हीट वो हीट है जो कि स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाए। तो आपने याद रखना है, हीट दो काम करती है, टेम्परेचर चेंज करती है, स्टेट को चेंज करती है। स्टेट को चेंज करने का मतलब मैंने बताया, सॉलिड से लिक्विड में जाओ, लिक्विड से सॉलिड में जाओ, लिक्विड से गैस में जाओ, इस तरह से इंटर कन्वर्जन। समझ गए हो? तो हीट मेरे बच्चों दो काम करती है, स्टेट चेंज करती है, टेम्परेचर चेंज करती है। ये मैंने बता दिया कि जब कोई भी बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाए या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, यानी कि ये आपके पास वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इस वक्त अगर मैं इसको हीट दूंगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ऑलरेडी मौजूद है और मैं इसको हीट दे रहा हूं, तो अब ये क्या होगा, ये जो आपके पास लिक्विड है ये गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसने फिर स्टेट को चेंज कर लिया, यहां पर भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। समझ गए मेरे बात? तो इसलिए जब कोई भी बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हो या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर हो या अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर हो, तो उस दौरान आप चाहे उससे हीट दो चाहे उससे हीट लो, वो स्टेट को चेंज करेगी, वो बॉडी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। समझ गए बात? अच्छा, टेम्परेचर कब बढ़ाएगी? इन पॉइंट्स के अलावा ये जो मेल्टिंग पॉइंट्स है और बॉइलिंग पॉइंट, पता तो है ना आपको मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई मटेरियल मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी मटेरियल बॉयल होना शुरू हो जाता है। सही है? इन टेम्परेचर के अलावा अगर किसी टेम्परेचर पे बॉडी पड़ी है, लाइक आप ये समझ लीजिए कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ी है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सही है? अब आप इसको हीट दे रहे हो, -10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये -10 से -9 पे आ जाएगा, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और आखिरकार 0 पे आई। जैसे ही 0 पे आई, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते -10 से 0 पर आ गया, मजीद हीट दोगे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चों, ये जो पॉइंट आपको बता दिया ना, ये नहीं बोलना आपने इस टॉपिक के अंदर कि हीट दो काम करती है, स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर को चेंज करती है। बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हो, बॉडी अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर हो, बॉडी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर हो, तो स्टेट चेंज होती है। इनके अलावा किसी भी टेम्परेचर पर बॉडी ऑलरेडी मौजूद है, आप हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट लोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। सही है? बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पर इसका कंसेप्ट को मैं मजीद अच्छे तरीके से समझाता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चों, आपके पास आइस है, बर्फ जिसे कहते हैं, ठीक है? अब आइस का जो टेम्परेचर ले लो ना आप लेट्स से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक्स के अंदर जो है उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, किसी ने -34 से स्टार्ट किया हुआ है, किसी ने 40 से स्टार्ट किया हुआ है, आपकी बुक वाले ने 20 से स्टार्ट, कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है, लेकिन 0 से नीचे नीचे हो, ठीक है? माइनस में ये जो इससे नीचे, ठीक है? अच्छा, अब इसका हमने आइस का टेम्परेचर लिया हुआ जी -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सही है? तो हमने ये बीकर में आइस रख दिया, ये आपको आइस क्यूब ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं। इसमें हमने एक ये थर्मामीटर को सस्पेंड कर दिया, ये स्टैंड है जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे एक जाली लगाई हुई है, उसके नीचे हमने आग लगानी है जी बर्नर के थ्रू, ठीक है? ये बर्नर है जो इसको हीट एनर्जी देगा, ठीक है? अब ये बर्नर इसको हीट एनर्जी दे रहा है, समझ गए? ये इस वक्त मौजूद है -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब जब आप इसको हीट एनर्जी देंगे तो हीट क्या करेगी? हीट यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, ठीक है? तो इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, -19, -18, -17, -16 करते 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 0 पर आ जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता रहेगा इसका। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ जाएगा ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे बच्चों इस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब मैंने बताया था ना कि हीट दो काम करती है, ये टेम्परेचर चेंज करती है, ये स्टेट चेंज करती है। अब अगर बॉडी मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट पर आ गए तो फिर स्टेट चेंज होगी। तो जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, उसके बाद मेरे बच्चों यहां पर टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा।
देखो यहां से टेम्परेचर बढ़ता आ रहा था, आपने हीट दी, -20 से बढ़ता 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 0 पे चला गया। अब 0 मेल्टिंग पॉइंट है, मजीद हम हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पता है क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि अब स्टेट चेंज हो रही है और एक वक्त में एक काम होगा, या स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर चेंज होगा। समझ गए? अब टेम्परेचर बढ़ना रुक गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके रुक जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आहिस्ता आहिस्ता आइस मेल्ट होना शुरू होगी, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना शुरू हो जाएगी। अब आइस जो है वो आहिस्ता 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 हीट अब्सॉर्ब करती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है। जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी ना मेरे बच्चों, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? स्टेट जो चेंज हो रही है। कौन सी स्टेट चेंज हो रही है जी? भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है, इसको फेज चेंज भी कहते हैं, स्टेट चेंज भी कहते हैं। तो यहां पर फिर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब तक सारी की सारी मेल्ट नहीं होती, आइस और वाटर का मिक्सचर रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब सारी की सारी आइस मेल्ट होगी ना मेरे बच्चे, वो कन्वर्ट होगी लिक्विड में, ठीक है, अब वही हीट दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि अब वो आइस नहीं रही, वाटर बन गया है, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब तक आप इसको हीट देते जाएंगे, टेम्परेचर पानी का बढ़ता रहेगा, हीट देते जाओ टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, हीट देते जाओ टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और जब तक पानी अपने जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस तक नहीं पहुंचता ना, उस वक्त तक फिर क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। मगर जैसे ही अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पर आते ही वाटर जो है वो फिर गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। वाटर लिक्विड में है, फिर वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। अगेन यहां पे स्टेट में चेंज आना शुरू हो गया, वो लिक्विड से गैस में जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब जब वो लिक्विड से गैस में जाना शुरू हो गया, तो दोबारा से अब यहां पर स्टेट चेंज होना शुरू हो गया, टेम्परेचर फिर रुक जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। आप हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारी हीट कहां गायब हो रही है? हमारी हीट जो है वो यहां पे इस्तेमाल हो रही है स्टेट को चेंज करने में। और मैंने बताया आपको, ये जो लैटेंट हीट है, ये वो गायब हो जाने वाली हीट है जो स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, स्टेट को चेंज करती है। इसलिए हम कहते हैं ये तो गायब हो गई, ये तो कुछ कर नहीं रही, जबकि वो कर रही होती है, वो स्टेट को चेंज कर रही होती है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होती। समझ गए? ओके। तो फिर क्या होता है जी? आहिस्ता 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 जब 100 पर आ गया, 100 पर आने के बाद अब ये बॉइलिंग पॉइंट है, फिर मजीद हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। जब तक सारे का सारा वाटर गैस में चेंज नहीं हो जाता, वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब वो सारे का सारा लिक्विड वेपर्स में चेंज हो गया, गैस की फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में, अब फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टेट मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, वो लिक्विड से गैस में आ चुका है। अब फिर क्या होगा? दोबारा से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज को ग्राफिकली देखिए कैसे शो करेंगे। देखो, ये आपने वर्टिकल एक्सिस पे ले लेना टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेना बेटा हीट को, ठीक है। आप हीट दिए जा रहे हैं थ्रू द बर्नर, और यहां पे आपने थर्मामीटर अटैच किया हुआ है मेरे बच्चे, जो कि बताएगा उसका टेम्परेचर जो है वो क्लियर करेगा। तो अब टेम्परेचर देखेंगे इस थर्मामीटर से, और हीट दोगे आप इस बर्नर से, ठीक है। तो अब यहां पे ना मैंने जो ग्राफ बनाया है, इसमें अलोंग द एक्स एक्सिस हीट ले लिया है, और अलोंग द वाई एक्सिस मेरे बच्चों मैंने टेम्परेचर ले लिया। सही है। अब आप क्या करते हैं? आपने हीट देना शुरू की, आपने लिए थे आइस क्यूब, जिसका टेम्परेचर मैंने बताया था -20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। मैंने कहा था आप -30 भी ले लीजिए, -40 ले लीजिए, इट्स अप टू यू, जरूरी नहीं है आपने -20 ही लेना है। तो बुक के मुताबिक चलते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इधर को हीट बढ़ रही है, ऐसे मिलती जा रही है, वक्त के साथ हीट मिलती जा रही है, हीट मिलती जा रही है, देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, 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 देते जा रहे हैं। इधर को टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। स्टार्ट कहां से करना है? -20 से। जब अभी आपने स्टार्ट किया ना, अभी ये बिल्कुल इधर से हीट देना स्टार्ट ही की, तो ऑलरेडी ये -20 पर था। अब जैसे जैसे हीट मिलती जा रही है, हीट मिलती जा रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर का, ये देखिए ग्राफ ऊपर को आ रहा है, ग्राफ ऊपर को आ रहा है ना, इसका क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो ये जीरो वाली लाइन है, जब तक जीरो तक नहीं पहुंचता ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये देखिए ए से बी तक। अब ये जो ए से बी तक रीजन है ना, ये क्या शो कर रहा है कि जब आपने -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आइस को हीट देना स्टार्ट की, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब तक उसका टेम्परेचर नहीं गया, बढ़ता रहा।
उसके बाद देखो ग्राफ ऊपर जाना रुक गया है। अब देखिए यहां से ए से बी तक यूं जा रहा है ग्राफ, ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आया तो देखेंगे ग्राफ ऊपर जाना रुक गया है, क्योंकि ऊपर ग्राफ जाएगा तो बढ़ेगा, है ना। अब क्या हो रहा है, हीट मिल रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये देखो पहले यूं जा रहा था, इस लेवल तक आया, इस लेवल पर था, इस लेवल पर जाते जाते यहां तक आ गया 0 पर। 0 के बाद हीट तो आगे मिलती जा रही है, हीट तो मुसलसल देते जा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है, और जब वो स्टेट को चेंज करेगा तो टेम्परेचर आपके पास सेम रहेगा। तो यहां से यहां तक आप जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आइस मेल्ट होती जा रही है, 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 जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती ना भाई, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो सारी की सारी हीट जो इस्तेमाल हो रही है उसको स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। अब यहां पे बेटे इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक, जब यहां तक आते हैं ना तो सारी की सारी आइस मेल्ट होके ना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि स्टेट जो है वो चेंज होनी थी वो हो गई है, अब क्या होगा उसके बाद, फिर ये होगा जब ये कंप्लीटली वाटर में चेंज हो गई तो फिर से आप तो हीट मुसलसल दिए जा रहे हैं, हीट बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर का लेवल ऊपर जाता जा रहा है, हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर ऊपर, हीट और दी टेम्परेचर और, हीट और दी टेम्परेचर और, हीट मुसलसल दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर का लेवल ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता 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 जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो देखो जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग ये इसके सामने है, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आता ना, ठीक है, तब तक हीट देने से टेम्परेचर ही बढ़ता है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर की है ये बात कि हीट दो काम करती है, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। स्टेट चेंज तब होगी जब मेल्टिंग पॉइंट आइस का जैसे 0 था तो यहां पर, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जैसे आपके पास 100 था तो यहां पर, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना रुक गया, बल्कि स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे देखिए ग्राफ ऊपर जाना रुक गया, स्ट्रेट हो गया, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां से यहां तक जितनी भी आपने हीट दी है उसने सिर्फ स्टेट ही चेंज किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यहां से यहां तक आपने जितनी हीट दी है उसने सिर्फ स्टेट ही चेंज किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ये है वो लेटेंट हीट जो आपने दी है, जो छुप गई है, जो गायब हो गई है, ये वो हीट जो आपने दी है, छुप गई है, वो गायब हो गई है, ठीक है, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, तो मेरे बच्चों अब जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद अब मेरे बच्चों उसमें क्या होगा, अब उसकी स्टेट चेंज होके वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, लिक्विड से गैस बनना शुरू हो गया, वाटर वेपर्स बनना शुरू हो गए। जब वाटर वेपर्स बनना शुरू हो गए यहां पर, तो अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हीट एक काम करेगी, या टेम्परेचर या स्टेट को चेंज करेगी, एक वक्त में एक काम। ओके, अब जब तक जो लिक्विड है वो सारे का सारा गैसियस फॉर्म में नहीं जाता, इसी तरह से हीट मिलती रहेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, गैस बनती जाएगी, हीट मिलती रहेगी, वो वाटर वेपर्स बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते रहेंगे, फिर एक लिमिट ऐसी आएगी कि सारे का सारा पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म के अंदर आ गया। उसके बाद अब तो स्टेट जो चेंज होनी थी हो गई, दोबारा से जब मजीद उसको हीट देंगे तो मजीद हीट देने से देखें दोबारा फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, अब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आपके ग्राफ के रीजन ए से बी से सी से डी से ई से एफ तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हुआ। ए से बी तक देखें, ए से बी तक आपने आइस को टेम्परेचर उसको हीट देने पर देखा कि बड़ा है, आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ता रहा, ओके। बी से सी तक क्या हुआ, बी से सी तक जब बी पर आया तो अपनी बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गई, और जब बॉडी मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी तो फिर वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, स्टेट को चेंज करती है। तो अब यहाँ पे स्टेट चेंज होगी, वो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और इस रीजन में बी से सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, लेकिन जो बॉडी की स्टेट है वो चेंज होती है, वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है। उसके बाद फिर सी से डी तक, सी से डी तक देखिए जी कंप्लीटली आपके पास वो लिक्विड में इसकी कन्वर्जन होगी, आइस की स्टेट चेंज हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। अब दोबारा से लिक्विड मिल गया, उसको लिक्विड को हीट देते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचता। जैसे लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा उसके बाद फिर से उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर पहुंचने के बाद वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड से गैस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, सी से डी तक। उसके बाद फिर डी से ई तक जो रीजन आता है, ये आपके पास ऐसा रीजन है जहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाता है, यहां पर भी स्टेट चेंज होती है, वो लिक्विड से गैस में जाता है। उसके बाद फिर ई से एफ तक, ई से एफ तक जब वो कंप्लीटली गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है वाटर वेपर्स का, ठीक है बेटा। अच्छा,
अब जो यहाँ पे हीट उसको हम दे रहे हैं, वो हीट जा कहाँ रही है, गायब तो हो रही है स्टेट को चेंज होने में। स्टेट को चेंज होने में कहाँ पे हीट खर्च होती है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो मेरे बेटे, ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर जब आप उसको हीट एनर्जी देते हो ना मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसके अंदर जितनी भी हीट एनर्जी आपने दी है वो उसकी स्टेट को चेंज करती है। स्टेट को चेंज कैसे करना होता है, देखो सॉलिड से लिक्विड में जाना है। सॉलिड के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो तगड़ी होती है, मजबूत फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। आपने हीट एनर्जी देके उनको वीकन कर दिया, बिल्कुल कमजोर करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर जो आपने हीट एनर्जी दी है वो इस्तेमाल हुई है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कमजोर करके बिल्कुल नकारा करने के लिए, ताकि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है, तो वहां पे इस्तेमाल हुई। फिर जो यहां से यहां तक जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ये वाला रीजन है टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला, ये रीजन है टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला, ये तीनों, ये और ये तीनों टेम्परेचर इंक्रीज होने वाले हैं। इन रीजन्स के अंदर क्या होता है, जो आप हीट एनर्जी देते हैं वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। समझ गए? ओके, अच्छा बेटा, ये चीजें भी आपने सीख ली कि आखिर जो हीट देते हैं स्टेट चेंज होने में वो जाती कहाँ पे है। तो मैंने बताया वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कमजोर करने में इस्तेमाल होती है, तभी तो उसकी स्टेट चेंज होती है। क्योंकि बेटा सॉलिड में लिक्विड में एक ही चीज का तो फर्क है कि सॉलिड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तगड़ी होती हैं और लिक्विड में वीक होती हैं। ठीक है, तो उसको आपने हीट देके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कमजोर करके उसको स्टेट को चेंज कर दिया, और इधर आपने हीट एनर्जी देके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके मेरे बच्चों, अब आ जाइए इसके टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर देखिए, जब बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आई है, इस दौरान जो आपने उसको हीट एनर्जी दी है उसने उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में उसने उसे चेंज कर दिया। तो बॉडी को कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जो हीट एनर्जी आपने दी है, उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, सिर्फ स्टेट को चेंज किया। इसीलिए कहते हैं कि ये हीट गायब हो गई है, छुप गई है। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट की कौन सी टाइप, क्योंकि यहाँ पे पिघल रहा है, सॉलिड पिघल के लिक्विड में जा रहा है, तो पिघलने को हम फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो छुपी हुई हीट जो फ्यूजन में इस्तेमाल हुई, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हुई। उसके बाद यहां पर देखिए, अब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हुआ इस स्पेस के अंदर। अब इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। यहां पर भी जो आपने हीट एनर्जी दी है, वो इस हीट एनर्जी ने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, उसने भी स्टेट को चेंज किया। और उसने क्या, कौन सी स्टेट में गया, वो बेटा लिक्विड से गैसियस स्टेट में गया। अब क्योंकि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर गया है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। तो इसलिए इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वो छुपी हुई हीट जो कि वेपोराइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, तो अब हमने ये सीख लिया है। अब हम इसकी जो नोट्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, और जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया वो बता देता हूँ आपको छोटा सा, जिसके अंदर मुख्तलिफ रीजन को आपने बताना है कि ये रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये किस को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जी तो प्यारे बच्चों, अभी अभी सीखा आपने कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। अब आ जाइए इसके नोट्स के ऊपर। इसके नोट्स के अंदर मौजूद ये तमाम पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह से एक तो आपका ये पूरा टॉपिक समराइज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लेन करते हुए अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये सारे वही कंसेप्ट हैं जो अभी आपने सीखे हैं, उन्हीं को मैंने नोट्स के अंदर मेंशन किया है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले लेटेंट हीट की डेफिनेशन से आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे। मेरे बच्चों, लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो हम किसी मटेरियल को देते हैं या उससे लेते हैं, जब मटेरियल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर हो या मेल्टिंग पॉइंट पर हो, और वो स्टेट को चेंज करे लेकिन टेम्परेचर को चेंज ना करे। तो उस दी जाने वाली हीट को या उस ली जाने वाली हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ गए मेरे बेटे? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में यही होगा कि सिर्फ हीट दी जाती है, हीट ली भी जा सकती है। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप देंगे बॉडी को उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है, या उससे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेंगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए बिना टेम्परेचर को चेंज किए, वो हीट कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, अब आपने इसे डिफाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे लेटेंट हीट की और बताएंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट
ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो बॉडी ले भी सकती है, दे भी सकती है, ठीक है। बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज, एक सब्सटेंस से जब वो अपने फेज चेंज से गुजर रही है, और फेज चेंज कब होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट पर या फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक है। उस वक्त फेज चेंज से गुजर रही होती है, यानी अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ठीक है। एंड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, उस दौरान जो आपने हीट दी हुई है वो आपकी लैटेंट हीट कहलाती है। फिर से देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस्ट बाय अ सब्सटेंस, ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो कोई बॉडी लेती है या वो बॉडी देती है ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज, जब अपनी वो स्टेट को चेंज कर रही होती है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। उसके बाद मेरे बच्चों, आपने इस लैटेंट हीट को जो है वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने आपको बताया था छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, वही एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे बताएंगे कि भाई आपने क्या करना है, आइस ले लेनी है -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसको गर्म करना है, ठीक है। कोई 110, 120, 130 तक गर्म कर लो उसको, ठीक है। और उसको फिर आपने ऑब्जर्व करना है, उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटेंट हीट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 से 130 तक आपने आइस को गर्म करना है, ठीक है। और फिर उसके जो भी टेम्परेचर है और हीट के दरमियान में ना आपने एक ग्राफ बनाना, ओके। और ये ग्राफ आपका बना हुआ है, देखिए जी, ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये हीट है, इस पूरे ग्राफ को हम समझ के आए हैं, ठीक है। फिर आपने इस पूरे को जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि इसके जो डिफरेंट फेजेस है, सबसे पहले ए से बी तक, तो आपने सीधी सीधी बात करें, -20 पे आपकी आइस थी, आपने हीट एनर्जी दी है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। Heat is given to ice at -20 डिग्री सेंटीग्रेड, its temperature increases to 0 डिग्री सेंटीग्रेड but still ice। अब यहाँ से हीट देते हो जब यहाँ तक आई है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसका बढ़ गया, लेकिन अभी भी ये आइस में ही है, यानी कि सॉलिड ही है, ठीक है। फिर बी टू सी आ जाएंगे, यहाँ से बी से लेकर सी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था कि बी से सी तक देखिए ग्राफ ऊपर जाना रुक गया, ऊपर जा ही नहीं रहा, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है, ग्राफ एक जगह पर रुक गया है, इसका मतलब टेम्परेचर अभी यहाँ पे सेम रहेगा। तो बताएंगे जी, heat given to the ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड not increases its temperature but state changes। आपने जब इस दौरान हीट दे दी, यानी अभी वो बॉडी आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब उसको हीट एनर्जी देंगे तो बेटा वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि उसकी स्टेट को चेंज करेगा। और स्टेट कौन सी है उसकी, आइस की, सॉलिड, और किस में जाएगा, लिक्विड में, जो कि वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे बट स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, आइस से वाटर में चेंज हो जाएगा। दिस हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इस दौरान देख सकते हैं आप मेरे बेटे, टेम्परेचर का ग्राफ ऊपर नहीं गया, टेम्परेचर इस लेवल पर ही रहा, इससे ऊपर गया ही नहीं टेम्परेचर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर फिक्स रहा, चेंज नहीं हुआ। और जो बॉडी है उसने फेज चेंज किया, वो सॉलिड से लिक्विड में गई, इसको हम बोलते हैं जी, इस दौरान जो हीट एनर्जी हमने दी है वो कहलाती है हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुई है, दैट्स व्हाई इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ऑल द आइस कन्वर्टेड इनटू द वाटर, जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, पानी में बदल नहीं जाती, उस वक्त तक ये प्रोसेस जारी रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे जी सी से डी तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी से सी तक सारी मेल्टिंग हो चुकी है, फिर सी से डी तक क्या होता है जी, सी से डी तक फिर आप जैसे जैसे हीट एनर्जी देते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तक ये, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्राफ पहुंचता नहीं है, ठीक है, तब तक इसमें इंक्रीज ही आता रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का होता है जी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब क्योंकि वो वाटर में चेंज हो चुकी सारी की सारी आइस, तो उसको हीट मिलती जा रही, वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाते 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 जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, ये ऐसे ही बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो मेंशन करेंगे फ्रॉम सी टू डी, इन दिस पोर्शन एडेड हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूनिफॉर्मली टिल इट्स टेम्परेचर रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से एक जैसा टेम्परेचर में इंक्रीज आता रहता है जब तक बॉडी जो है या जो वाटर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आती। ओके मेरे बच्चों, उसके बाद फिर डी टू ई पे आ जाएंगे। डी टू ई में क्या हुआ, अगेन देखिए, अब वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया। जब ये वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आता है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कि जो उसके अंदर मौजूद जो हीट एनर्जी आप उसको सप्लाई कर रहे थे, उसके अंदर मौजूद जो वाटर है वो चेंज होता जा रहा है, किसके अंदर, गैस के अंदर। वाटर वेपर्स को गैस ही मानेंगे हम, ठीक है, स्टीम के अंदर चेंज होता जा रहा है, या फिर वाटर वेपर्स कह लीजिए। तो यहाँ पर अब जितना भी उसके अंदर पानी मौजूद है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, किसके अंदर, गैस के अंदर। गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है, डी से ई तक ये कन्वर्जन होती जाएगी, इसमें लिक्विड से गैस में होती जाएगी, होती रहेगी, होती रहेगी, जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस में बदलता नहीं है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसी तरह टेम्परेचर फिक्स रहेगा 100 पर ही, ठीक है, और स्टेट चेंज होती रहेगी।
तो यहाँ पर भी देखेंगे आप तो बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक चेंज नहीं हुआ, यानी वाटर बॉडी है हमारे पास ये, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट उसकी स्टेट चेंज हुए जा रही है। तो इस तरह जो आप हीट एनर्जी देंगे बेटा, वो भी आपकी लैटेंट हीट है। तो लैटेंट हीट वो है जो बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए स्टेट में चेंज लाती है। टेम्परेचर में यहाँ पे देखें कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट है, ठीक है। और जो हीट है वो आप मुसलसल दिए जा रहे हैं, सही है बेटा। तो वो हीट इस्तेमाल हो रही है स्टेट को चेंज करने में, तो इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हुआ, ठीक है। तो यही पॉइंट आपने यहाँ पे बता देना है जी। डी टू ई, अगेन हीट एडेड in this portion not increases its temperature of the water but changes its state from the water liquid form to water vapor, that is gaseous form, ठीक है। आप हीट दिए जा रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म के अंदर चली गई है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये टेम्परेचर याद रखना, ये सब चीजें जो है ना, टेम्परेचर का इंक्रीज ना होना और स्टेट में चेंज होना, ये मेल्टिंग पॉइंट्स पर या बॉइलिंग पॉइंट्स पर या फ्रीजिंग पॉइंट्स पर होता है, इसके अलावा किसी और टेम्परेचर पर नहीं होता, ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद फिर आ जाएंगे जी, हीट एडिड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड, ये मैंने हेड लिख दिया, हीट है, ठीक है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिए। Heat added in this stage is called latent heat of vaporization। और उसके बाद आएंगे जी E to F। अब देखें E to F में क्या है जी, जितने इसने स्टेट को चेंज करना था कर लिया, सारे के सारे वाटर वेपर्स बन गए, उसके बाद पूरी स्टेट चेंज हो चुकी है। फिर अगर मजीद हीट मिलती जाएगी आगे तो दोबारा से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्राफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो E to F अगेन इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आफ्टर कंप्लीटली चेंज वाटर इनटू द वेपर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। हीट एडेड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स, वही बात जो आपको मैंने बताई है बेटा। अच्छा जी, तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट जो है वो पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। लास्ट में 2 पॉइंट्स आपको मैंने वैसे भी बताए थे नोट्स के अंदर, फिर से मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए कि भाई जो यहाँ पर फेज चेंज हो रहा होता है ना, उस दौरान जो आपकी हीट एनर्जी वो जाती कहाँ है, वो बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको वीक कर रही होती है, कमजोर कर रही होती है, ठीक है, ताकि स्टेट में चेंज आ सके। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर है क्या दूसरा कौन सा पॉइंट था, हाँ, जो और कोई टेम्परेचर है जो कि आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर तब बढ़ता है जब बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से हट के किसी और टेम्परेचर पर होती है। उस दौरान आप उसको हीट दिए जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी वो आप जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए कि बेसिकली हीट जाती कहाँ है। एक जो है वो जब ये आपका लेटेंट हीट वाला फेज है उसके अंदर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करती है, और जो दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला फेज है उसके अंदर वो वहां पे काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही होती है।